मराठाओं ने, बहुत कम मराठाओं ने और बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को भगाया। भरतपुर के राजा ने बहुत कम संख्या लेकर के बहुत बड़े लोगों को भगाया। कहीं भी कोई दंगा हिंदुओं ने शुरू नहीं किया है। वो इतिहास चीख चीख के कह रहा है कि फलाना बाबर बाहर से आया, फलाना सिकंदर लोदी बाहर से आया, अब्दाली बाहर से आया, फलाना बाहर से आया। वर्तमान में पूरे भारत में स्थिति विपरीत होती जा रही है। सनातन धर्म को ना मानने वालों की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में रहते हैं वहाँ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। और जहाँ मुसलमानों की जिस आबादी में, जिस बस्ती में, शहर में, मोहल्ले में आबादी बढ़ने लगती है वहाँ भाईचारा गायब हो जाता है और हिंदू बेचारा रह जाता है। अभी दिवाली पे कई जगह खबर थी कि लोग दिवाली नहीं मना पाए। उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पटाखे सुरी नहीं चलाओगे, यहाँ लक्ष्मी गणेश पूजा नहीं होगी, यहाँ सजावट नहीं होगी। एक फ्लैट में 20 अपार्टमेंट, 6 फ्लैट में रहने वालों ने और 14 फ्लैट रहने वालों के लिए त्यौहार नहीं मनाने दिया। ऐसे ही अभी होली पर कई जगह से खबर आई है कि होली नहीं मनाने दी गई है। सरकार ने टाइम रखा है 2 बजे का और वो लोग 1 बजे ही मैदान में आ गए, बोले नहीं हम होली नहीं मनाने देंगे। तो ये सब व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत सनातनियों का है, भारत का जो इतिहास है वो इतिहास चीख चीख के कह रहा है कि फलाना बाबर बाहर से आया, फलाना सिकंदर लोदी बाहर से आया, अब्दाली बाहर से आया, फलाना बाहर से आया। और इन्होंने तलवार के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया। सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला चंगेज खान और उसके बाद दूसरा नंबर औरंगजेब का आता है, जो रोजाना खबर सुन लेता था कि हाँ इतने सनातनियों को मार दिया गया है, तब जाकर के भोजन करता था, ऐसा आक्रांता था। ये सब इतिहास की बात हो गई। अब हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अब इतिहास दोहराया नहीं जाए, इसके लिए हमको ताकतवर बनना जरूरी है। हम रोजाना व्यायाम करें, लाठी फरसा भाला तलवार चलाना सीखें। हर जगह पहले अखाड़े होते थे, लोग अपना दिन भर का व्यायाम, वो दिन भर का व्यापार करके शाम को लोग बगीची अखाड़े जाया करते थे, सुबह व्यायाम करते थे, कितनी बढ़िया दिनचर्या रहती थी। आजकल काम भी बहुत लोगों पे बढ़ गया है, लेकिन जो भी थोड़ा समय मिलता है वो हम मोबाइल में घुस जाते हैं और लगातार बहुत बहुत समय तक मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप और भी जो मनोरंजन के हैं उनमें हम उपायों में लगे रहते हैं। ये ठीक नहीं है। घर में 1 लाख का मोबाइल है और 2 लाख का लैपटॉप है या और भी कुछ है, और घर में बेधर्मी घुसियाँ हैं, आतंकी घुसियाँ हैं, जैसा अभी भोपाल में घर में घुस घुस के मारा है, बिना मतलब के मारा है, गाड़ियां जलाई गई हैं, बहुत कुछ किया गया है। यदि हमारे घर में लाठी होगी, जो हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है, हम उसको भगा पाएंगे। हम लैपटॉप से नहीं भगा पाएंगे, हम मोबाइल से नहीं भगा पाएंगे। हाँ, घर में तलवार है तो भगा पाएंगे। मैं दंगा भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनके मोहल्ले में जाओ और उनको मारो, जैसे उन्होंने पत्थरों से घर फोड़े ऐसे तुम फोड़ो। नहीं नहीं, अपने इतने बलवान बनो कि कोई भी हमारे सामने गलत हरकत नहीं कर सके। जिस तरह से वो पत्थर फेंकने लग जाते हैं, लाठी फरसा कुल्हाड़ी तलवार तेजाब बोतल और ना जाने क्या क्या वो लोग मार काट में काम में लेते हैं। यदि हमारे पास भी साधन रहेगा और जो हम तलवार लेकर के सामने खड़े हो गए तो फिर वो भाग जाएंगे। वो लोग भागते भी बहुत जल्दी हैं। मराठाओं ने, बहुत कम मराठाओं ने और बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को भगाया। भरतपुर के राजा ने बहुत कम संख्या लेकर के बहुत बड़े लोगों को भगाया। जितनी जीदारी, जितनी दिलदारी सनातनियों में होती है उतनी उन लोगों में नहीं होती है। वो बहुत डरपोक भी होते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को संभलने की ज़रूरत है। भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, हनुमान जी महाराज गदा धारण किए हुए हैं, राम जी महाराज धनुषबाण धारण किए हुए हैं, कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते हैं पर आवश्यकता होती है, सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं, संतोषी माता तलवार लेके विराज रही हैं, गणेश जी के महाराज जी के पास शूल है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं ना, सब शस्त्रों से सुसज्जित हैं।
तभी लोग कल्याण कर पा रहे हैं। आज मैं सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ, जिन पर धन है, सामर्थ्य है, वो लाइसेंस बनवाएं, रिवाल्वर, बंदूक और राइफल वगैरह का लाइसेंस बनवा करके उनको संभाल करके रखें आत्मरक्षा के लिए, और जब जरूरत पड़े आत्मरक्षा के लिए तब उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें। और लाठी, भरसा, तलवार ये तो हर घर में होना चाहिए। दशहरा के दिन इनका पूजन किया जाए, और जब घर में बच्चा होता है तो उस कमरे में तलवार जरूर रखनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चा बड़ा निर्भीक बनता है, साहसी बनता है, दिलदार बनता है, दमदार बनता है। तो हमें छठी पूजन वाले दिन तलवार का पूजन करना चाहिए। नित्य प्रति लाठी चलाने का अभ्यास पुरुषों को और स्त्रियों को भी करना चाहिए। अगर रोजाना हम लाठी चलाने का अभ्यास करेंगे तो हमें फिर फिजियोथेरेपी नहीं करानी पड़ेगी। शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, लाठी चलाने से वो सारी मजबूत हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। शरीर के बहुत सारे मस्कुलर पेन समाप्त हो जाते हैं, और लाठी चलाने से हमारी बुद्धि का विकास भी होता है। ये नियमित व्यायाम हम लोगों को करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। आप दंगों का इतिहास देखिए, कहीं भी कोई दंगा हिंदुओं ने शुरू नहीं किया है कि साहब हिंदुओं ने यहाँ आग लगा दी, कि यहाँ लोगों को चलते हुए मारा, कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया, कि उनको छेड़ा, कि उनको ये गायब किया, ये किया, वो किया। हिंदू ऐसा काम नहीं करता है। वहाँ तो प्लानिंग करी जा रही है लव जेहाद की, जमीन जेहाद की, धर्म परिवर्तन की, बहुत तरह का काम प्लानिंग के साथ चल रहा है। अब हमको इतिहास की तरह बार बार गुलाम नहीं होना है, और गुलाम नहीं होना है तो उसके लिए शस्त्र रखना और चलाना सीखना, अपनी रक्षा के लिए मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मैं कोई इल्लीगल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मरक्षा की बात कर रहा हूँ। आत्मरक्षा के लिए व्यायाम करके अपने शरीर को पुष्ट करें और अस्त्र शस्त्रों को चलाना जरूर सीखें, और जो इल्लीगल नहीं है वो शस्त्र अपने पास जरूर रखें। ये मेरा आम जनता से निवेदन है। तभी जाकर के दंगे रुक पाएंगे, तभी जाकर के शांति रह पाएगी। शांति व्यवस्था बनाने के लिए शस्त्र धारण करना, शस्त्र सीखना बहुत आवश्यक है।